जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के पहला अध्याय को हम आगे करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय में कुल 47 श्लोक दिए हुए हैं। उस 47 श्लोक में से अभी तक कुल हम 36 श्लोक कर चुके हैं और उसका अर्थ समझ चुके हैं। अब हम 37वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और उसका अर्थ समझेंगे। तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हमें कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन यह कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध न करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही हैं उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह का कोई सुख मिले, ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतएव मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न यज्ञम् अस्माभिः अस्मात् निर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाला हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों का स्पष्ट भाव क्या है। यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधन आदि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वे यह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न ही उन्हें यह सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हों। हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मः अभिभवति उत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है, इसका उत्तर समझते हैं। अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, अब यह समझते हैं। 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर,
राज का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्टि की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्टि की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती है, वो समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़े के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है? अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्येण जायते वर्णशण्डका। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों को दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती है। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज की स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता, और उनका पालन करना तो दूर रहा, वो उनकी जानने की चेष्टा नहीं करते, और ऐसा कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सत्यत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती है। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होता है, और माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के हो जाने से संतान उत्पन्न होती है, वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज की कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। षण्डकर नरकाय एव कुल घनानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्त पिंडो दक् क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कुल घाती किनको कहा गया है? और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? अब इसका अर्थ यह है कि कुल घाती उनको कहा गया है जो युद्ध आदि में अपने कुल का संहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्ण संकर संतान केवल उन कुल घातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या भाव है? उत्तरश्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है, वह पिंड क्रिया, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, परंतु कुल घातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने से
प्रथम तो शास्त्र तर्पण आदि क्रियाओं को जानते ही नहीं, कोई बतलाता भी नहीं है तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने में वह पितरों को मिलती नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से किन किन दोषों की बात कही गई है, आइए अब यह समझते हैं। उपयुक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति में कारण है। वे दोष कुल का नाश, कुल के नाश से कुल धर्म का नाश तथा पापों की वृद्धि और पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचार आदि दोषों से दूषित होना, इन्हीं 4 दोषों से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है तथा उपयुक्त दोषों से इनका नाश कैसे हो जाता है। वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातना विशेषण दिया गया है और यहाँ इसके साथ शाश्वता विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं के जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है और वर्ण संकरतार का कारक दोष बढ़ जाते हैं तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न संकर सनातन में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, इस पर कहते हैं। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुंभी पाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती है, ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्बोध रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम वैस्यता वयम यत् राजसुख लोभेन हंतुम स्वजनम उघ्घता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। इस वाक्य के साथ अघो और बत इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है। अहो अव्यय यहाँ आश्चर्य का घोतक है और बत पद महान शोक का। इन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त होना किस प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इस कथन का क्या भाव है। इससे अर्जुन यह भाव दिखाया गया है कि हम लोग का राज और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद जब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं, यदि माम अप्रतीकारम अस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तत् मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को
शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन यह कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जानों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डाले तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुल घातक रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुल रक्षित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकारक हित उपयुक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसलिए उन्होंने वैसे मरने को अत्यंत कल्याणकारक बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्खिन्न मानव वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस श्लोक में संजय के कथन का क्या भाव है? यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषादमग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित गांडव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्त आने लगे। उनके मुख मंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। प्रत्येक अध्याय समाप्ति पर जो उपयुक्त पुस्तिका दी गई है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता का महामात्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम हैं। स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भागवत गीता है। इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी उपनिषद है, इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है, और जिस कर्मयोग का योग के नाम से वर्णन हुआ है उस निष्काम भावपूर्ण कर्मयोग का तत्व बतलाने वाली होने के कारण इसका नाम योग शास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले योग का वर्णन है। इसी से इसके लिए श्री कृष्णा अर्जुन संवादे योगे नाम कहा गया है। इस प्रकार आज पहला अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता के पहला अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अध्याय समझ में आया होगा और इससे आप प्रेरणा जरूर लिए होंगे। आप इसका शांति से बैठकर चिंतन मनन कीजिए और इस पे ध्यान लगाकर ये सभी बातों को अच्छे से समझिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब आगे की वीडियो में हम शुरू करेंगे दूसरा अध्याय। आज पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसी तरह की अध्यात्म से जुड़ने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद।